बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे कोहार से, जहाँ पर शहरी की शिकायत और निशानदही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद वक़ास ने रेडी वालों का सामान जब्त कर लिया। सूबाई हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर कोहार डॉक्टर इसमतुल्लाह वज़ीर अहकामात की रोशनी में टीएमओ मोहम्मद शुएब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीफ ऑफिसर टीएमओ मोहम्मद वक़ास ने जीओ ट्रैफिक सदाकत अली के हमरा बगैर निरखनामे के सब्जी और फ्रूट्स और सरकारी निरख से ज़ायद फरोख्त करने पर मुतअद्दिद रेडी वालों का सामान जब्त कर दिया, जबकि साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया। चीफ ऑफिसर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना था दुकानदारों को सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। ननकाना साहब में थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई 4 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, तलाई ज़ेवरात और असलहा बरामद। मुल्जिमान से डकैती, राहसनी समेत 11 वारदातों का सुराग लगा लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी। सकलैन और सका डकैत गैंग असलहा के जोर पर शहरियों को लूटता था। डीपीओ ननकाना सैयद अजीज के चौहर और हमराही टीम को शाबाश। कहा कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशा वराना महारत का नतीजा है। जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। जिला गुजरांवाला की आवाम भी मुफ्त राशन मिलने पर फट पड़े। आवाम का कहना है कि ये जो ड्रामा चलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए। मजीद क्या आप पेड़ से जान लेते हैं अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी, बताइएगा आवाम का मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह ज़िला गुजरांवाला में भी राशन की तकसीम के सिलसिले में जितनी ज़लालत हो रही है इससे पहले कभी नहीं थी। वहाँ से राशन लेने वाली माओ बहनों का कहना था कि सुबह से रोज़ा रखा हुआ है और लंबी लंबी कतारों में खड़ा कर दिया गया है और राशन भी नहीं दिया गया। लिहाजा आवाम राशन लेने वाले मर्द और ख़वातीन का कहना था हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इसका नोटिस लिया जाए और इसको शफाफ तरीके से किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आला पंजाब हमें राशन के चक्कर में न करे, क्योंकि यहाँ हर मनपसंद लोगों को राशन दिया जाता है और जितने अपने ताल्लुक वास्ते वाले लोग हैं उनको नवाजा जा रहा है, बाकी अवाम को जलील किया जा रहा है। ऐसे राशन पे अगर ऐसा ही ड्रामा करना है तो इस ड्रामे को बंद किया जाए और अवाम की इज्जत को मजरू न किया जाए। जी उकाड़ा में एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस मिर्जा फरहान बेग की डीपी ऑफिस शामिल। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस फरहान बेग ने खिदमत मरकज सेंटर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। जीपीओ उकाड़ा मंसूर ईमान, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर और दीगर पुलिस अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिर्जा फरहान बेग ने एमपीए जनाह रोड पर खिदमत सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब की अवलीन तरजीह है कि ट्रैफिक के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात भी मुहैया की जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमने 80% सहूलतें आवाम को ऑनलाइन मुहैया कर दी हैं। 20% के लिए मरकज बना दिए गए हैं जहाँ बाकायदा तौर पर ड्राइविंग का फिजिकल टेस्ट देने के बाद अपना लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। लोगों को रोड सेफ्टी के हवाले से ज्यादा इल्म हासिल हो। ये पंजाब हुकूमत का बहुत एहसन इक़दाम है जहाँ से लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। अब बुलेटिन में बात होगी दीपालपुर की, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ने यूटिलिटी स्टोर्स के हंगामी दौरे करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक चेयरमैन क़ायमा कमेटी ड्राई फूड सिक्योरिटी राव मोहम्मद अजमल खान की मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों को चेक किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक चेयरमैन क़ायमा कमेटी ड्राई फूड सिक्योरिटी राव मोहम्मद अजमल ने रमज़ान मुबारक में आवाम को सस्ते अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का मुआयना करना शुरू कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के रीजनल मैनेजर्स भी इनके हमरा थे। राव मोहम्मद अजमल खान ने दीपालपुर, हुजरा, शाह मुक़ीम और नवाही इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स को किया। कहा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर खान की ख़ुसूसी हिदायत पर अशिया खुर्दनोश की वाफर मिक़दार यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद है, जो बाजार की निस्बत रियायती कीमतों पर मौजूद है। आवाम की बहुत बड़ी तादाद इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। सियालकोट में सैयद पीर बहार अली शाह का 3 रोज़ा उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सैयद पीर बहार अली शाह शहीद अल मरूफ बाबा कदमा वाली सरकार का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक के पहले रोज़ महफिल मिलाद और चादर पोशी की गई, जबकि दूसरे रोज़ लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। तीसरे रोज़ मारूफ कवाल के मुश्तमिल महफिल समा का एहतमाम किया गया। उर्स मुबारक के तीसरे रोज़ अक़ीदतमंदान अब्दुल महर आरिफ अली शाह खादिम इमाम पाक ने बाबा जी साईं अकरम सरकार कलंदर पाक अल मारूफ लाल बादशाह की ख़ुसूसी आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर पेश की और मजहबी रस्मात को बरकरार रखते हुए बाबा जी साईं अकरम सरकार कलंदर पाक अल मारूफ लाल बादशाह ने उर्स मुबारक के मौका पर नोटों की बरसात कर दी। मेहमानों की जानिब से अक़ीदतमंदों को भी तोहफे पेश किए गए।
सादिकाबाद में भी नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। इंतजामिया इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर इंतजामिया के नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद की नाजायज मुनाफाखोरी पर मुख्तलिफ सुपर स्टोर, सब्जी फरोश और फल फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शेयर जरूरिया से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त करने पर जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का कहना था कि बबरकत महीने में भी नाजायज मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अब आपको बुलेटिन में अपडेट करते चलें कमालिया से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासीन चद्दड़ ने सब्जी फ्रूट मंडी का अचानक मुआयना किया। मजीद क्या अपडेट से जानेंगे नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, बताइएगा। जी कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिद्धू की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्टर म्युनिसिपल कमेटी गजाला यास्मीन चद्दड़ ने सुबह फल और सब्जी मंडी कमालिया का अचानक मुआयना किया, जहां इन्होंने फल और सब्जियों की नीलामी के अमूर का जायज़ा लिया। सब्जियों फलों के नर्ख और इनकी क्वालिटी को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि फल और सब्जियां मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त की जाएँ, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्होंने सफाई के इंतजामात का मुआयना करते हुए कहा कि सफाई के इंतजामात मज़ीद बेहतर किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर कमालिया। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चद्दड़ ने गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद कर दी हैं। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD गुलाम रसूल। जी तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्टर म्युनिसिपल कमेटी गजाला यास्मीन चद्दड़ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी नरखों से ज़ायद अशिया ज़रूरिया फ़रोख्त करने वालों दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्टर म्युनिसिपल कमेटी गजाला यास्मीन चद्दड़ ने कहा कि रमज़ान मुबारक में आवाम को फलों समेत अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी अवलिन तरजीह है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में गरा फरोशी करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। जायज़ मुनाफा ताजरों का हक़ है, लेकिन गरा फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ताजर जायज़ मुनाफा कमाने के साथ साथ रमज़ान मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देकर स्वाब कमाएँ। कैमरामैन टीम के साथ तस्वीर रिपोर्टर गुलाम रसूल कमाल। नौशहरा के निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में चोरी और करप्शन का सिलसिला न थम सका। सफाई इंचार्ज इस्तेमाल शुदा ड्रॉप्स ज़ाया करने की बजाय फरोख्त करने की कोशिश पर शहरी ने पकड़ लिया। इस्तेमाल शुदा दोबारा हॉस्पिटल वापस ले आया और सफाई ज़ईफुल उमर इंचार्ज अरसे दराज से गाजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा में काबिज है। हॉस्पिटल में सफाई के लिए पानी से प्राइवेट स्वीपर से सफाई करवाने लगा है। नाकस सफाई के बाद पूरा हॉस्पिटल बदबूदार हो गया। सफाई इंचार्ज प्राइवेट गरीब स्वीपर से तनख्वाहों में 300 रुपए अलग काट कर बटोरने लगा। इन तमाम वारदातों पर हॉस्पिटल के अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर ली। बुलेटिन में रुक करते चलें जब डेरा गाजी खान का, जहां पर सरवर वाली सब्जी मंडी पर डिवीजन ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़ HD मिजानुर रहमान के साथ सब्जी और फ्रूट मंडी में हाथापाई का वाकया पेश आया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मजीद क्या अहवाल हैं, बताएंगे मिजानुर रहमान। शहरी जब लेने आते हैं तो अब ये गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बेचते, क्योंकि इसकी क्या वजूहत है? कैसे किलो आपने बताया? 150 रुपये पाव। पाव का रेट और है ना? क्यों पाव का रेट है? वो थोक रेट है, पर थोक क्या कंडा एक ही है और है चेंज है? कंडे की बात नहीं है भैया, किसकी बात है हमें बताएं ना। ये 150 रुपए पाव थोक रेट है, 550 रुपये किलो। क्या किलो में पाव में फर्क है? हाँ, किलो पाव में फर्क है। क्या फर्क आता है? क्या कंडा तोड़ने से फर्क आ जाता है? जब आदमी एक पाव लेता है ना, उसमें 5 रुपए इजाफी चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? कंडा चेंज हो जाता है? घंटा नहीं चेंज होता, उसमें इजाफी चला जाता है। कैसे चला जाता है? हमें तो समझाएं कैसे चला जाता है? 4 रुपए इजाफी लगे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? कैसे? और जो ठहरे हुए हैं शहरी, उनको नहीं चलता, सिर्फ आपको चला जाता है। और पता कर ले फिर। मैं पूरा मंडी के में विजिट किया हुआ है। क्या विजिट किया? पाव के 150 रुपए कैसे बनते हैं? हमें 560 रुपए के हिसाब से। ये 560 रुपए के हिसाब से 150 रुपये पाव बनता है ना मेरे पास। 140 रुपए पाव बनता है। तो 10 रुपए आप पाव के ज्यादा लेते हैं, 1 किलो के 40 रुपए ज्यादा लेते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो। ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? पर्ची के ऊपर लिस्ट के ऊपर थोक रेट है 550 रुपए किलो। थोक रेट है, परचून रेट नहीं है। ये थोक रेट है 550। अच्छा, क्या वो गवर्नमेंट यही कहती है? नहीं, क्या ACDC यही कहते हैं कि 10 रुपए पाव के ज्यादा ले, यही कहते हैं? नहीं, वो फिर परचून का रेट लगाया ना, परचून का। क्या वो कहते हैं आपको कि ये पाव लेना है, आधा किलो लेने आए तो आप इनको जो है ना 10 रुपए ज्यादा दें, ज्यादा ले इनसे? नहीं, परचून रेट लिस्ट ना वो अलग होती है, थोक रेट अलग होती है। मरकज शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी मौका लेते हैं, उनका क्या कहना है। माह रमज़ान का महीना आता है, चीज़ें बड़ी तादाद में बिकने शुरू हो जाती है।
ये वो माह रमजान नेकी का महीना आता है, यहाँ पे जो शहरी मौजूद होते हैं लेने के लिए 10, 20, 50 और तादाद पे जो है ना बढ़ते हुए लेते हैं। मेरी बात सुनो, ये जी, 10 बताएं। रुपए की धनिया की गंडी है, 20 रुपए की क्यों बेच रहे हैं? कौन फिर ये बेच रहे 15 हैं? की कौन बेच रहे हैं? ये सारे बेच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आप बताएं कि ये कितने की गंडी बेचते हैं? 20 रुपए बस 20 रुपए की। आपको आपको 50 रुपए की, है? 3 50 की, तो कितने की खरीद लेते हैं आप? 12 रुपए। 12 रुपए। बेचते कितने के हैं? 20 रुपए की। ये अब 20 की जो है ना 8 रुपए में शापर भी है और बंदा और भी बैठा हुआ है। इधर शापर नहीं है, इधर पास इधर शापर नहीं है। आप धक्के किस चीज के दे रहे नहीं हैं? वो उसके आप पास धक्के है। किस चीज की दे रहे हैं? मैं धक्के नहीं दे मैं रहा। आपसे तनख्वाह लेता हूँ। इधर शापर नहीं जाते। धक्के किस चीज के दे रहे हैं? मैं तनख्वाह लेता हूँ आपसे। मैं खा लेता हूँ आपसे। मेरा हक मैं है आपका। मुलाजिम हूँ, किस चीज किस का चीज हक का है? मुलाजिम है आप? तू किस चीज का किस- मीठा बना हुआ है? किस चीज का मुलाजिम है तमीज से आप? बात करो, तमीज से आप बात करो। तमीज से बात हम करें। सब कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं आप? आप जो चकले के ऊपर यहाँ के वहाँ के सब चट्टी कुछ दलाल है, करता हूँ आप मैं, चट्टी बंद दलाल करता है। हूँ। कौन लिया मैंने? दलाल है, चट्टी कहाँ दलाल। बंद करता हूँ मैं? मेरे चट्टी दलाल है, चट्टी दलाल। कौन? ये बदमाशियाँ छोड़ दो। आप बदमाशी कर रहे हैं। जानते हैं हम मैं आपको 10 मिनट में बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। शुरू कर रखी है ना। अब आपको बता रहे हैं कि इस बाबरकत महीने में नौशहरा में रमजान दस्तरखान का इनेकाद किया जा रहा है। तफरीक मिशन नौशहरा खालिद इकबाल खट्टक की हिदायत पर तहसील नौशहरा में जिला इंतजामिया नौशहरा और न्यू वेलफेयर फाउंडेशन और अंजुमन ताजरान नौशहरा कैंट के ताउन से रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स कैंट वार्ड चौक मेन जीटी रोड बाईपास रोड नौशहरा कैंट शोबरा चौक मेन जीटी रोड पर रमजान दस्तरखान का इनेकाद किया जाता है। रमजान दस्तरखानों पर सैकड़ों अफराद को इफ्तारी भी कराई जाती है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा में सहरी दस्तरखान का भी इनेकाद किया जा रहा है। पीर महल में निजी स्कूल में नन्हे बच्चों की तरबियत का अनोखा इक़दाम सामने आ गया। बच्चों की तरबियत के लिए ज़कात, सदका और ईदी के अलग अलग बॉक्सेस लगा दिए गए। बच्चों को सदका, खैरात और ईदी के लिए खुसूसी तरबियत दी गई। नन्हे बच्चों ने तरबियत हासिल करने के लिए बॉक्सों में पैसे डाले। 10 साल से कम उम्र रोजादार बच्चों की हौसला अफजाई भी की जाती है। कम उम्र के पहला रोजा रखने वाले बच्चों में इफ्तारी गिफ्ट्स भी तकसीम किए जाते हैं। प्रिंसिपल की जानिब से बताया गया कि इंसानी नफ्सियात ये साबित करती है कि जो आदत बचपन में पुख्ता हो जाती हैं वो हमेशा साथ चलती हैं। खबर सुलहरी के मुताबिक 10 साल से कम उम्र पहला रोजा रखने वालों को रोजा कुशाई करवाते हैं ताकि दूसरों में भी शौक पैदा हो। तो स्कूल की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस भी तकसीम किए गए। इज्जत नफ्स को बरकरार रखने राशन पैकेज हासिल करने वालों की शनाख्त भी छुपाई गई। शहरों ने स्कूल के इस इक़दाम को खूब सराहा और खराज तहसीन भी पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 924 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।